हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी, क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी और उसका क्वेश्चन नंबर 5। आप लोगों ने 4 तक के क्वेश्चन बेहतर तरीके से किए होंगे। और बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 20 था, 21 था, वो हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट करे थे। आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीखे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों, वो कह रहा है एफ एक्स बराबर। बेटे एफ एक्स बराबर यदि एक्स इज, इसका मतलब क्या होगा बेटे, लेस देन इक्वल 1। और 5 यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल किससे है बेटे, 1 से, यानी कि एक्स का मान बड़ा है 1 से। वो कह रहा है फंक्शन बताओ कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर आनी चाहिए, यानी कि x बराबर 0 पे भी, x बराबर 1 पे भी और x बराबर 2 पे भी। ये बताना कि फंक्शन कैसा होगा, सतत होगा या असतत होगा, कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो करते हैं बच्चों, बड़ा आसान सवाल होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 5वां। सबसे पहले हम निकालते हैं एट एक्स बराबर कितने। देखो 3 सवाल है, पहला पार्ट है ये वाला, ये दूसरा पार्ट है तीसरा। सबसे पहले हम करेंगे एट एक्स बराबर कितने पे बेटे, 0 पे। सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। मेरे बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हुआ करा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। बेटे फिर दोबारा में क्या निकालते हैं हम, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0, फिर कितना होगा बेटे एफ ए प्लस एच। और फिर कितना होगा बेटे फंक्शन की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी। अगर तीनों बराबर आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो कैसा होगा बेटे, सतत। और जो बच्चों हमारे पास तीनों बराबर नहीं आए तो हम कह देंगे कैसा है, असतत। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक कर रहे हो, किस पे चेक कर रहे हो बेटे, 0 पे। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। मेरे बेटे 0 से छोटी वैल्यू, इसका मतलब क्या है बेटे, 1 से छोटी, लेस देन इक्वल। तो 1 से छोटी का फंक्शन क्या हो जाएगा बेटे मेरे पास, x। क्या हो जाएगा बच्चों, x। लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस एच, एक्स की जगह रखना 0 माइनस एच। मेरे बच्चे h का मान जब 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बेटे, 0। ऐसी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, राइट। अब 0 प्लस 0 से थोड़ी बड़ी, तो 0 से थोड़ी बड़ी भी इसमें आएगी, 1 से छोटा या बराबर, है ना। तो किस में आएगा बेटे, x। लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस एच, एक्स की जगह 0 प्लस एच पुट कर दिया। और जब वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी मेरे बच्चे, 0। किसी भैया कोई दिक्कत आई हो तो पूछ सकता। बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू भी किस पे लाई करेगी बेटे, इस पे लाई करेगी, x बराबर का निशान जो लग रहा। सबसे पहले 0 पे चेक करेंगे, 0 पे x की जगह 0 रखना। तो क्या आगा बेटे, f0 का मान भी कितना आगा मेरे बच्चे, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आई है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आई है, और फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आई है मेरे बच्चे, 0। तो आप लोग कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू में राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू में फंक्शन की वैल्यू। तो जब तीनों बराबर आ गए तो क्या होगा बेटे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और बराबर फंक्शन की वैल्यू आपस में कैसी आ गई मेरे बच्चे, बराबर। कोई दिक्कत आने भी नहीं चाहिए। हाँ ये सतत है। क्या है बेटे, सतत। कैसे पता चलिए बेटे, तीनों बराबर, इसका भी आंसर 0, इसका भी आंसर 0, इसका भी आंसर 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब सेकंड पार्ट पे। इस पे वो कह रहा कि x बराबर कितने पे, 1 पर। अब 1 पर तो बड़ा आसान है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं मेरे बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या हुआ करा, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस एच। मेरे बच्चे मैंने डायरेक्ट रख दिया, a की जगह मैंने 1 रख दिया, रख सकते हो। ऐसी राइट हैंड लिमिट क्या रखूंगा भरत, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस एच, है ना, 1 प्लस एच, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे। इसका मतलब क्या है, 1 से छोटी वैल्यू, और इसका मतलब भी क्या है, 1 से छोटी या बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 से बड़ी वैल्यू। तो बच्चे याद रखना, जब ऐसी वैल्यू दे रखी हो, एक तो बड़ा हो बराबर भी हो, सॉरी छोटा हो बराबर हो बड़ा हो, तो इसको तो लिख लेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और मेरे बच्चे इसको लिख लेगी कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, एक पे तो पता चल गई भाई, एक पे ही देख लो, एक पे ही, हाँ फंक्शन पे ये दे रखा है, इस वाले में भी एक पे भी। तो ऐसे सवाल करने बड़े आसान हो, उसे तो तुम्हें सोचने वाली बात भी होगी, जैसे मैंने 0 पे निकाला था। और जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो इसी पर बेस आएगा,
ऐसा कि भैया एक तो छोटे का बड़े बराबर का निशान लग रहा होगा और एक फिर बड़े का निशान लग रहा होगा। तो ऐसे सवाल पे इधर को तो लिख लेगी लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर को लिख लेगी कैसी रूपक, राइट हैंड लिमिट। तो ये तो बड़े आसान हो रहे हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h। भाई ये तो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट पे x की जगह, और h का मान रख दिया 0, तो 1 माइनस 0 कितना आएगा मेरे बच्चे बताना, 8। अब राइट हैंड लिमिट पर डायरेक्ट वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, 5। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा बच्चों, 5। भाई इस पे तो वैल्यू कितनी थी हमारे पास x, तो x की जगह 1 माइनस h रखा और h का मान मैंने 0 रख दिया। तो 0 रखा तो 1 में 0 घटाया तो कितना आगा बेटे, 1 आगा। अब इस पर राइट हैंड लिमिट पे तो डायरेक्ट ही कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, अचर मान दे रखा, तो 5 होगा। इसका मान 1 आ रहा है, इसका मान 5 आ रहा है, इसका मान 1 आ रहा है, इसका मान 5 आ रहा है। तो क्या दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे बेटे, असतत। कैसे होंगे बेटे, असतत। और जब असतत है, क्यों है असतत, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है। तो फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है बेटे। अगला सवाल होगा हमारे पास थर्ड पार्ट होगा, करा कि x बराबर कितने पे चेक करके दिखाना हमें, 2 पे। तो सबसे पहले किस पे चेक करना मेरे बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h। मेरे बच्चे 2 से छोटी। अब एक बात देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सोचना, इसका मतलब है 1 से छोटी या बराबर, और इसका मतलब क्या है 2 से छोटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 1 से बड़ी। तो 1 से बड़ी, तो इस पे तो 1 से छोटी ना बड़ी, इसका मतलब क्या है 1 से छोटी या बराबर, और इसका मतलब क्या है 1 से बड़ी ना। तो बच्चे 2 से छोटी, 2 से छोटी इस पे तो वैल्यू आ जाएगी, 2 से छोटी कितनी हो सकती है, 1.5 हो सकती है, उससे और वैल्यू हो सकती है। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे बच्चे, डायरेक्ट 5। इस पे निकाल दी मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि 2 से छोटी, हल्की सी छोटी 2 से, h में कुछ ना कुछ घटाएंगे। अब क्या निकाल लूंगा बेटे बताओ, राइट हैंड लिमिट बहुत आसान है। तो h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, 2 से बड़ी मेरे बच्चे, 2 से बड़ी इसमें तो आएगी, 1 से बड़ी इसका मतलब ये है, तो 2 से बड़ी कितनी होगी बेटे, 5 ही फंक्शन होगा। डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, 5। आपका फंक्शन की वैल्यू, और मेरे बच्चों इसमें तो फंक्शन की वैल्यू बराबर दे ही ना रखी, तो इसका मतलब क्या है भाई, किस पे चेक कर रहा हूं बताना, किस पे चेक कर रहा हूं, 2 पे। जब 2 पे चेक करूंगा, f2 पे चेक करूंगा, तो 2 से 2 पे, f2 का मतलब इससे, इसका मतलब क्या है 1 से बड़ी, 1 से बड़ी कौन होगी, 2। तो उस पर 2 पे तो चेक करवा रहा, तो उसका डायरेक्ट फंक्शन क्या दे रखा मेरे पास, 5। तो क्या होगा बेटे बताना, लेफ्ट हैंड लिमिट तो बड़ा आसान होगा, बराबर राइट हैंड लिमिट, बराबर क्या होगा बेटे, बराबर फंक्शन की वैल्यू। आपस में कैसी हो जाएगी बेटे, बराबर। और जब बराबर है तो क्या हो जाएगा बेटे, क्या हो जाएगा सर, क्वेश्चन दिया था सर, उस क्वेश्चन। अच्छा ये वाला जो है आपको क्वेश्चन, लाओ दिखा, ये फैक्ट उसके देखो, x प्लस 2 एंड x माइनस 2, सॉरी प्लस 4, इस टाइप से आप एक लाइन में करेंगे, क्योंकि आप 12th में आ गए तो इसके हमें जो है ना आगे मतलब काम करना पड़ सकता। x कितनी बार है मेरे बच्चे बताना, 2 बार, 2 बार लिख लो। देखो 2 के आगे कैसे निशान है, प्लस का, 2 के आगे, 4 के आगे कैसे निशान है, प्लस का। तो प्लस प्लस क्या हुआ करा, तो आप लोग बताएंगे भैया जी प्लस प्लस तो प्लस हो गया, 4 और 2 कितने हो गए, 6। अपने पास से x लगा दे रहे हैं, अब इनकी गुणा कर दे रहे हैं, 4 दूनी कितना होगा मेरे बेटे, 8। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 8। कितना आसान, ठीक है। अब आप लोगों को खुद बताना, देखना कैसा करके, x प्लस 4 एंड x माइनस 2, अगर माइनस आ जाए तो कैसे करेंगे, x कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। देखो इसके आगे प्लस है, इसके आगे कैसा निशान है, माइनस, तो प्लस माइनस कैसे होंगे, माइनस। 4 में से 2 घटाने, तो कितने बचेंगे, 2। तो बेटा प्लस के बचे 2, आप लोग कहोगे प्लस के क्यों बचे। अब ये देखना 4 ज्यादा है 2 ज्यादा है, 4, तो 4 के आगे कैसा निशान है, प्लस। अब क्या इनकी गुणा करनी है, 4 दूनी 8, एक बार तो 4 दूनी कितना होगा, ऐसे लिख लो प्लस का 4 माइनस के 2। देखो जुड़ेगा घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस के 2x। अब इनकी गुणा करनी, 4 दूनी कितना होगा मेरे बच्चे, 8, प्लस माइनस माइनस 8। कितना आसान है। दूसरा एक माइनस वाला और देखना, x माइनस 4 एंड x माइनस 3। अब बताओ कैसे करेंगे, x कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, लिख दिया x स्क्वायर, -4 सॉरी -4 -3, तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस। तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7x। बेटा याद तो होगा ना, माइनस के 4 हो माइनस के 3 हो, जब ऐड करते हैं 4 और 3 कितने हो गए, 7, माइनस माइनस
तो माइनस का ही आएगा निशान। अब 4 तिया कितने हो जाएंगे बेटे 12, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस के 12। ये कितना आसान सवाल है। ये एक नंबर का है जो इसके आंकड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास छठा होगा, बड़ा आसान सवाल है 6 में। क्या कह रहा होगा आप लोगों के सामने, कह रहा कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 यदि x इज लेस देन इक्वल टू, दूसरा 2x माइनस के 3 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल नहीं, ग्रेटर देन 2, यानी कि ग्रेटर देन का मतलब क्या हो रहा है बेटे, बड़ा है ना। इधर को निशान है तो इसे बताना ग्रेटर देन, और इधर को निशान है तो क्या है, लेस देन। सबसे पहले बेटे इस पे चेक बता नहीं रखा, किस पे चेक करना, तो जहां बराबर का निशान लग रहा बेटे, बराबर का निशान इस सवाल में कहां लग रहा, एट x बराबर कितने पे मेरे बच्चे, 2 पे। सबसे पहले क्या निकाल लूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h, राइट। डायरेक्ट कर दिया मैंने, डायरेक्ट, है ना। अब इधर क्या निकाल लूंगा रूपक, राइट हैंड लिमिट। तो मेरे बच्चे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, राइट, है ना। अब किस पे, अब बहुत आसान है ये तो, देखो इस पे 2 पे चेक करवा रहा, 2 ये दे रखा है, 2 दे रखा। अगर लेस देन का निशान है मेरे बच्चे ऐसा, लेस देन का मतलब छोटा, तो इसको लिख लेंगे मेरे बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिख लेगी, लेफ्ट, और इधर को लिख लेगी राइट हैंड लिमिट। कभी गलत नहीं होने का, कभी गलत नहीं होने का बेटे। देखो इसका मतलब है 2 से छोटी। अब 2 से छोटी तो इसका मतलब 2 से छोटा ही, तो भाई 2 माइनस एच, एच में से कुछ घटा रहे हो, चाहे कुछ भी घटा रहे हो पॉइंट में से, तो 2 से छोटी तो वैल्यू आएगी भाई। 2 में से मैं, इसका मतलब क्या है, 2 माइनस एच, माइनस का मतलब हो गया कम होना, 2 में से कुछ ना कुछ कम हो रहा, और इसका मतलब भी क्या है बेटे, 2 से कम वैल्यू है बराबर वैल्यू, इसका मतलब यही तो है। और इसका मतलब क्या है, 2 से बड़ी, तो इसका मतलब 2 से बड़ी ये है भाई। 2 से 2 में कुछ ना कुछ ऐड कर लूं, एच में कुछ ना कुछ रख दूं, एच की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। जैसे मैंने 0.1 रख ली, या 1 ही रख ली, या 3 रख ली, तो इसका मतलब ये तो आ रही होगी। जो मैंने अगर 3 भी रख ली तो इसका मान इसमें तो वैल्यू लाई कर रहा होगा। बताओ, तो अब मैं क्या काम करूंगा मेरे बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस एच, इस x की जगह रखना बेटे 2 माइनस एच, सब रखेंगे प्लस 3। बच्चे 2 तो ऐसे ही रखा ये वाला, इस x के स्थान पर ये वैल्यू रखे 2 माइनस एच और प्लस के 3। h का मान 0 रख लो बेटे, 2 माइनस 0 प्लस 3। बेटे 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4, और 3 कितने हो जाएंगे मेरे बच्चे, 7। आगे देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। बच्चे किस पे निकाल लेंगे, 2 प्लस एच, इस पे तो निकाल लेंगे। तो 2 तो ऐसे रखी, x की वैल्यू रखनी रूपक 2 प्लस एच, ठीक है बेटे। माइनस के कितना होगा बेटे, 3, 2 प्लस 0 माइनस के 3, 2 दूनी कितना हो जाना, 4, माइनस 3, तो कितनी वैल्यू आएगी घट के, इसकी वैल्यू कितनी आई है रूपक, 7। इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1। क्या दोनों बराबर है, तुम कहोगे नहीं है, तो क्या होगा बेटे, ऐसे। यही क्या होगा आप लोगों का, बड़ा आसान। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7वां होगा। आपने छठा क्वेश्चन अच्छे तरीके से करा होगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे बेटे, 7वां। बड़ा प्यारा सवाल है, इसमें बच्चों ध्यान से देखना। इसमें हमें किस पे चेक करना बेटे, इसमें दे नहीं रखा कि किस पे चेक करेंगे, हमें खुद ही दिमाग से निकालना पड़ेगा कि हमें किस पे चेक करेंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। x का मान बच्चे इस पे दे रखा -3 और बराबर का लग रहा है इसका निशान, एक इस पे बराबर का निशान लग रहा। तो हमारे सवाल जो बनेंगे बेटे, 2 बनेंगे। एक तो बनेगा एट x बराबर -3 पर, किस पे चेक करना बेटे, एक तो -3 पे चेक करना, और एक किस पे चेक करना मेरे बच्चे, किस पे चेक करना बेटे, 3 पे। अब कितने सवाल बनेंगे बच्चों, इसमें 2 बनेंगे। कैसे पता चलिए, देखो एक तो बराबर का निशान इस पे लग रहा, अगर बराबर के निशान 3 पे भी लग रहे तो तीनों पे चेक करना। फिर यू भी चेक करना आप लोगों को, जैसे यहाँ बराबर का निशान -3 दे रखा, क्या कहीं और भी दे रखा -3 दे रहा, तो फिर पक्की मोहर लग गई कि हाँ भाई चेक करना। जैसे 3 बराबर के निशान इस पे दे रखा, तो 3 और भी दे रखा, दूसरी जगह भी दे रखा, तो फिर और भी पक्का पता चल गया कि 3 पे भी चेक करना। अगर हमारे पास 3 पे बराबर का निशान लगा हुआ दे रखा और कहीं ना हो तो फिर चेक नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर क्या में होगा बेटे, हमारे पास शायद क्वेश्चन नंबर 14 है, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 16 है। नहीं, बराबर का निशान तो है, जैसे इस पे भी बराबर का निशान है, और इस पे भी देखो, जैसे बराबर का निशान -3 पे है,
तो फिर इसके जैसा एक और देखना पड़ेगा, यूरा माइनस का 3, तो फिर चेक करेंगे इसको। और ना होता अगर ना होता तो फिर छोड़ देते, माइनस से 3 पर ही चेक करेंगे। फिर जैसा करना पड़ेगा। जैसे इस बराबर 3 पर लग रहा निशान, तो इस पर चेक करेंगे, इस मतलब देखेंगे, और इसके जैसा और देखेंगे, जैसे 3 है तो ये रहा 3। बस ये इसमें सवाल में ये है। सबसे पहले क्या निकालते हैं मेरे बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f -3 -h, ऐसे भगा दिए। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो रहा है, 3 माइनस के h। सचिन आ रहा समझ? ए, ना कोई -3 -h। राइट हैंड लिमिट में क्या हो रहा है बेटे, यहां देखें, बड़ा लिमिट बैठन जा रहा आराम से, -3 +h। अब यहां देखें बच्चों ध्यान से, किस पे देख रहा हूं मैं, माइनस के 3 पे। मेरे बच्चों याद रखना है, याद रखना एक तरीका तो मैं बता रहा हूं, ये हमेशा ऐसे है जैसे x बराबर -3 पे, या इसका मतलब क्या हो रहा है, लेस देन और इक्वल। और इसका मतलब इधर को निशान है तो कैसा निशान है, ग्रेटर देन और इक्वल। इधर को निशान है तो ग्रेटर देन, इधर को निशान है तो लेस देन। लेस देन मतलब छोटा, और ग्रेटर देन मतलब बड़ा। तो जैसे x बराबर -3 है, तो इसका को x हमेशा इधर की तरफ ही होना चाहिए, सही है, x इधर की -3, तो इधर को तो निकल जाएगी मेरे बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट। जब इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेगी, तो इस पर हमेशा बच्चे, जब इस पर लिख लेगी तो इस पर हमेशा कैसे लिख लेगी, राइट हैंड लिमिट। कैसे लिख लेगी, राइट हैंड लिमिट। क्यों लिख लेगी, देखो x बराबर -3 इस पर निकल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इस पर निकल गई, तो इस पर कौन से लिख लेगी बच्चे, -3, तो राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट आ रही समझ में, या ऐसा बात याद रख लो। राइट हैंड लिमिट बताइए भैया वही तो बता रहा हूँ, इधर को लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई, बराबर सही है। तुम कहोगे भैया जी यूं भी तो चिन्ह इधर को है, मेरे बच्चे इस चिन्ह को आप लोग ऐसा बनाएंगे, x -3। हमेशा x जो होना चाहिए इधर की तरफ होना चाहिए दिमाग में, और जो मैंने इस चिन्ह को मैंने ऐसा चेंज कर लिया। अब तो पक्का पता चल गया ना, अब तो राइट हैंड लिमिट लिख लेगी। जैसा x इधर था ऐसे मैंने x इधर भी बदल लिया, तो फिर तो इधर को लेफ्ट है तो इधर को राइट लिख लेगी। आ रही बात समझ? और एक बार और पता चल गई, अगर इधर लेफ्ट निकल लिया तो दूसरी तरफ को तो राइट निकल ली, और x सही वाला ये है, ये तो गलत है, x को मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट, बताओ। लिमिट यहां देखे बच्चे ध्यान से, h टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट मोड x की, इस x की जगह मेरे बच्चे क्या रखूंगा, -3 -h, मोड का निशान और +3। आ रहा समझ? इस x के स्थान पर भरत रख लिया ये वाला मान, x की जगह 3 -h, h की जगह 0 रखेंगे, -3 -0, तो आंसर कितना आएगा मेरे बच्चे, +3 और कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, आंसर 6। अब अगर राइट हैंड लिमिट तो किस पे लिख लेगी मेरे बच्चे, ये तो लिख लेगी राइट हैंड लिमिट। क्या होगा बच्चे बताओ, लिमिट, बड़ा प्यारा सवाल है, h टेंस टू 0। आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया, -2 तो ऐसे ही रखा, इस x की जगह पे क्या रखूंगा, -3 +h, h की जगह कितना रखा हम बेटे, 0, और जब 0 रखूंगा तो -2 गुना -3, तो कितना आ जाएगा बेटे, 6। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6, राइट हैंड लिमिट भी 6। अब फंक्शन की वैल्यू, क्या होगी, इस पे तो निकलेगी, तो फंक्शन की वैल्यू f(x) बराबर का निशान किस पे है, इस पे बराबर का निशान है, इस पर बराबर का निशान है, ऊपर वाले पे है, तो यही होगी फंक्शन की वैल्यू, मोड x +3। x की जगह क्या रखना है बेटे बताओ, -3। बहुत बढ़िया, क्योंकि हम -3 पे निकालने, मोड 3 है ना, बराबर +3, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 6। इसकी वैल्यू भी कितनी आई है, इसकी वैल्यू भी कितनी आई है, इसकी वैल्यू भी कितनी आई है, 6। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ -3, आपस में कैसे आए हैं बेटे, बराबर। जब बराबर आए हैं तो कैसा होगा बेटे, सतत है। रुको, अब अगला सवाल देखते हैं बेटे, सेकंड पार्ट इसका, x बराबर 3 का। अभी इसी सवाल में मतलब 2 पार्ट दे रखे सवाल में, इसे मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखें मेरे बच्चे। सबसे पहले क्या है, क्या निकालना है हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान से देखेंगे बेटे, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 -h। दूसरा मेरे बच्चे राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 है ना,
अब क्या होगा बच्चों, बताओ बताओ, F3 प्लस, कभी गलत नहीं होने का जैसा मैं सवाल कर रहा हूँ, अन्य बच्चों घबरा जाओगे सवाल में, लेफ्ट किस पर लिख लेगा राइट। क्या बच्चों, अगर मैं इस पर को देखूंगा तो इस पर को लेफ्ट लिख लेगी, एक्स सही है नहीं भाई, 3 पर चेक कर रहा हूँ, एक तो 3 ये रहा प्लस का 3 और एक ये रहा। अब एक आप लोग खुद देखोगे, क्या दोनों में एक्स सही है, इधर के स्थान पे इधर की तरफ ही होना चाहिए ना, इधर भी एक्स है, इधर नंबर है, इधर एक्स है, इधर नंबर है, इधर एक्स नहीं था तो मैंने चेंज कर लिया था थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में। तो इस पर को क्या लिख लेगी रूपक, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इस पर को क्या लिख लेंगे मेरे बच्चे, राइट हैंड लिमिट। तो तुम्हें पता चलेगा एल भी इधर कोई बनता है तो इधर को निशान है तो लेफ्ट, ऐसे मैंने पहचान कर रखी है। और इस पर को कैसे निकलेगी बेटा, राइट हैंड लिमिट, अगर ये वाला चिन्ह है तो लेफ्ट, ये वाला चिन्ह है तो राइट। और यू बात भी होनी चाहिए, इस वाले में सही भी होना चाहिए, एक्स हमेशा इधर की तरफ ही हो और एक्स हमेशा इसमें ही है। इसमें एक्स सही था, इसमें एक्स मैंने चेंज कर लिया था, बदल लिया था, बदला था नहीं बदला था, तो ऐसे आप लोगों को बेहतर तरीके से बदलना। बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, -2, एक्स की जगह क्या रखना बेटे 3 माइनस एच, एच का मान मैंने 0 रख लिया डायरेक्ट, ना समझ। देखो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, इस -2 तो ऐसे रखा, x के स्थान पर 3 माइनस एच रख लिया भाई, लेफ्ट इस पे तो लेफ्ट का मान, ये तो फंक्शन की वैल्यू ये तो दे रखी है -2x, तो -2 तो ऐसे रखा, इस x के स्थान पर ये वैल्यू रखनी है 3 माइनस एच, एच का मान जब मैं 0 रखूंगा तो भरत कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0, -2 गुना 3, 3 दूनी कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, -6। अब का राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट नीचे वाले पे 6, लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी 6 तो ऐसे रखा, x की जगह क्या रखूंगा बेटा 3 प्लस h और प्लस के 2। बताओ बच्चों क्या होगा, h का मान कितना रखूंगा मैं 0, जब मैं 0 रखूंगा तो 6, 3 प्लस 0 प्लस 2, 6 3 18 और 2 कितना आ गया मेरे बच्चे 20। बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना है मेरे बच्चे, -6, राइट हैंड लिमिट का मान कितना है 20। क्या दोनों आपस में बराबर हैं, जब दोनों आपस में बराबर नहीं हैं तो आप लोग क्या बताओगे बेटे, ऐसे। हाँ भाई रूपक, समझ में आया सवाल, दोबारा समझाऊं क्या, हाँ भाई भरत सही है, कोई बता दियो पूछ लियो।